ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। इससे पूरे बीजेपी महकमे में हड़कंप मच गया है। बीजेपी ने यूपी में हुए मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर दी, लेकिन नतीजा उसके उलट देखने को मिला। जहां सपा ने मैनपुरी में अपनी बादशाहत कायम रखी, बात करें रामपुर की, तो यहां भी सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं आरएलडी ने बीजेपी के खतौली से बादशाहत खत्म करने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल मामला जो है टक्कर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रामपुर में 26वें राउंड के जब वोटिंग चल रही थी तो उसमें बीजेपी प्रत्याशी आगे निकल गए। यूपी के उपचुनाव में सपा को मिल रही जीत कहीं ना कहीं एक संजीवनी की तरह काम करेगी, तो वहीं बीजेपी को ये हार कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि केवल बड़े बड़े बोल से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। पूरे चुनाव में जो एक चीज देखी गई वह यह थी कि भाजपा के लोगों को यह यकीन था कि वो बड़ी आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। इसे हम एक घमंड की तरह भी देख सकते हैं। बड़े बड़े चेहरे तो जरूर दिखे बीजेपी की तरफ से, लेकिन कैंपेनिंग भी की गई, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो शायद वोटरों के घर तक नहीं पहुंचे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। वही सपा और आरएलडी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे, उन्होंने पब्लिक से संवाद किया और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। इन पार्टियों को वही मैनपुरी में जश्न का माहौल देखा गया, तो इन सबके बीच सपा के बड़े नेताओं का कहना है कि नेताजी का जलवा अभी भी बरकरार है और बीजेपी वालों ने जनता से नहीं बल्कि अधिकारियों से वोट मांगे। नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। देखिए, यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे, सरकार के जितने भी मंत्री आते थे, सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे। तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डालवाओ। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने हमारी जीत कर। राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता है। राशिद, देखिए, मैनपुरी में तो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल लगभग कर ली है। वही अगर हम बात करें रामपुर की, तो रामपुर में 26वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना आगे निकल गए हैं आसिम रजा से 11,803 वोटों से। वही खतौली में भी अभी 11,000 वोटों का मामला चल रहा है और आरएलडी आगे है। आपको क्या लग रहा है कि कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है रामपुर में और खतौली में? अभी देखिए, मैनपुरी में जिस तरह समाजवादी पार्टी की जीत सामने देखने को मिल रही है, अगर वहीं रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। कांटे की टक्कर एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी के नेता आगे निकल जा रहे हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अगर बात की जाए खतौली की, तो खतौली में जो है आरएलडी के जो प्रत्याशी है वो लगातार बढ़त बनाए हुए 13,000 वोट से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दें, रामपुर का चुनाव देखिए, रामपुर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं देख के ये माना जा रहा है कि रामपुर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं आजम खां की जो विरासत थी, जिसको आजम खां का गढ़ कहा जाता था, किला कहा जाता था, वो पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सरकार ने पूरे तंत्र मंत्र लगा दिए। ये विपक्ष का लगातार आरोप रहा है। देखिए, रामपुर चुनाव जो है वो बड़ी टक्कर का होते चला जा रहा है, क्योंकि देखिए रामपुर की जो है सीट है उस पर सभी की निगाहें, क्योंकि मैनपुरी का देखिए रास्ता बिल्कुल एकदम साफ नजर आ रहा है। खतौली में भी टक्कर देखने को मिले, लेकिन रामपुर में जिस तरह से प्रशासन पे लगातार आरोप लगाए गए हैं, और कल अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मंडल सचेतक जो मुख्य है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए कि रामपुर में जो चुनाव हुआ है तो कहीं ना कहीं जो मतदाता थे उनको बूथ पे नहीं जाने दिया, और जिसके बाद में आधार कार्ड लेंगे कुछ अगर बूथ पे गए भी तो उनको वोट नहीं डालने दिए। तो रामपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आजम खां की विरासत को, जो आजम खां की गढ़ कही जाती थी, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खत्म करने के कगार पे है। देखिए, जिस तरह का वहाँ पे आगे पीछे का जिस तरह से मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज भी वहाँ पे कम हुआ, जबकि वहाँ पे 59 या करीब 60 तक के वोटिंग होती थी, लेकिन अब के लिए इतनी वोटिंग भी नहीं, आधी वोटिंग हुई। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आजम खां के लिए एक खतरे की निशानी ये भी है
और रामपुर का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर खतौली की बात की जाए तो खतौली में जो गठबंधन प्रत्याशी है और जयंत चौधरी ने भी मेहनत की है, तो वहीं वहाँ जो लग रहा है कि जयंत चौधरी जिस तरह से उनके प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं खतौली की सीट जो है, जो बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं गठबंधन के खाते में आ सकती है। जी, आरएलडी के जो प्रत्याशी है काफी वोटों से आगे है, 13,000 लगभग वोटों से आगे है। अब सर यहाँ पर ईवीएम खराब नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वोट सब कुछ ठीक पड़ा है ना, आप लोग संतुष्ट है प्रशासन से? देखिए ऐसा है, हमारा गठबंधन तो समाजवादी पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन प्रशासन के साथ था। देखिए आज हम जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो जो नंगा नाच हमने देखा है उसको भूल जाएंगे, या जो कुछ हुआ है वो आप लोगों ने नहीं देखा है, आप सबने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हक में प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड इशू किया, हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ जाके रेड की, हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन में उठाने का काम किया, महिलाओं के हाथों से खून बह रहा था। वहां पे सीओ साहब कहते हैं कि साहब आधार कार्ड से आप वोट नहीं डाल सकते, लोगों के लिबास देख के लोगों को वोट डालने से रोका गया। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते। रोहित भाई, अगर ये चीजें हुई होती तो 13,000 वोटों से आगे ना हुए होते। देखिए ऐसा है, अगर प्रशासन अपने पे आ जाता, आपको भी मालूम है, ऐसा नहीं है, आपको भी मालूम है, हर चीज मालूम है कि अगर प्रशासन अपने पे आ जाए, डीएम अपने पे आ जाए, तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। देखिए ऐसा है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हाँ, ठीक है ना, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप अपने पे तो आ सकते हैं, ठीक है ना, पर आप जनता के ऊपर नहीं उठ सकते हैं। और जब जनता ठान लेती है ना कि हमको अब क्या करना है, तब फिर कोई भी प्रशासन। रोहित भाई, बड़ा आरोप लगा उस समय, बहुत आरोप लगा। आज भी आपके नेताजी लोग फोन मीडिया के सामने करवा रहे थे, देखो जी लाठी डंडे चल गए, देखो जी वोट नहीं पड़ रहे, देखो जी हम कहीं हार ना जाए, लेकिन यहाँ तो मामले उलट हो गया। देखिए इसके वीडियो सामने हैं, हमारे आपके सामने इसके वीडियोस हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो लाठी डंडे नहीं चले, महिलाओं के हाथ से खून नहीं बहा, लोगों के सर नहीं फटे, ये वीडियो सामने है। पत्रकारों को गालियां दी गई हैं, ठीक है ना, पुलिस द्वारा, तो ये वीडियो सामने है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम मनगढ़ंत कहानियां कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो आज हम जीत गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहते नहीं कि प्रशासन ने हमारे हाथ पे। रोहित भाई, ईवीएम के बारे में थोड़ा बताइए, ईवीएम ठीक है कि नहीं ठीक है? ईवीएम पर अब थोड़ा बहुत भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ऐसा है, ईवीएम ठीक है कि नहीं ठीक है, ऐसा घुमाइएगा मत रोहित भाई, हमने रोहित भाई घुमाना मत, रोहित भाई घुमाइए मत, बता दीजिए आज ईवीएम ठीक है कि नहीं, भरोसा है कि नहीं है? अगले आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में तो ईवीएम रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज भी अपने स्टैंड पे कायम है कि ईवीएम ठीक नहीं है, वोटिंग होनी चाहिए। क्योंकि जिसने ईवीएम बनाया था, जिस देश ने ईवीएम बनाया था, उस देश में खुद चुनाव बैलेट पेपर से होता है। वो जिस देश ने निजात किया था फ्रांस ने ईवीएम का, उस देश के अंदर खुद चुनाव बैलेट पेपर से होता है। तो अगर इतना ही अच्छा ईवीएम होता तो कम से कम जिसने निजात किया था ईवीएम को, वो अपने देश में तो करा लेता चुनाव ईवीएम से। देखिए ईवीएम एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के अंदर हैकिंग कितनी आसान है आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। आज हम आप डिबेट कर रहे हैं। एक मिनट रोहित अग्रवाल जी, हम आमिर भाई के पास आते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी जीत आकाश सक्सेना को देखने को मिली, आकाश सक्सेना बीजेपी को बड़ी जीत देखने को मिली है। अब आप बताइए, ईवीएम खराब थी, सही थी, या फिर प्रशासन साथ था? सर जल्दी से कमेंट। मैं बताता हूँ, जैसा कि अभी आपने मेरे बड़े भाई से कहा कि अगर डीएम अपनी पे आ जाए तो वही बात है ना, उस जिले के रामपुर में अपनी में आ गया, डीएम और सारी चीजों रामपुर में अपनी में आ गया, मैनपुरी में छोड़ दिया। पहले मुझे मेरा तर्क तो रखने दीजिए। वहाँ के नेताओं पर, वहाँ के बड़े नेताओं पर इतना दबाव, इतने मुकदमे कर दिए गए कि वहाँ का आम आदमी और जो छोटा कार्यकर्ता था वो भी दहशत में रहा। जिस तरह वो पूरी तरह अपनी मेहनत को सार्वजनिक तौर से नहीं कर पाया, जनता के बीच नहीं जा पाया,
कहीं अगर कोई भी एक शब्द बोल दिया जाता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर समाजवादी की सभाएं होती थी तो वहां अगर मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति भी जा रहा है तो उसके चालान किए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी की सभा में 4 लोग जा रहे हैं बाइक पे, तब कोई चालान नहीं हो रहा था। रामपुर में इस बात का बहुत भय था किस तरह एक बड़े नेता के ऊपर इतने फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। इस बात का जनता पे असर जरूर पड़ेगा। इस बात का ही असर है जिससे जनता तक हमारा संदेश उस तरह पहुंच नहीं पाया। जनता थोड़ी भयभीत रही, हमारा वोटर बाहर नहीं निकल पाया। मैनपुरी में डरी नहीं जनता, मैनपुरी में अड़ी नहीं निकलने दिया गया। मैनपुरी में तो देखिए, मैं वैसे ही मैं राशिद नहीं बोलना चाहता, मैं ये कहना चाहता क्यों नहीं बोलना चाहते आमिर भाई, वहाँ पर लाखों वोटों से आपने जीत हासिल की। राशिद, बड़ी जीत हासिल की, एक किला फतह किया है रामपुर में। आसान नहीं था, ये जीत आसान नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब यहाँ पर डरे थे सब लोग, मैनपुरी में डरे नहीं, खतौली में डरे नहीं, लेकिन रामपुर में डरा दी प्रशासन ने। किस तरह से देख रहे हैं और कितनी मेहनत की गई रामपुर में? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि रामपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस आरोप प्रत्यारोप कई दिन पहले से लगने लगे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो चुनाव आयोग का दफ्तर पूरी तरह से घेरे हुए थे। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से आमिर भाई ने अभी कहा कि प्रशासन वहाँ डीएम अगर चाहे, तो ये देखिए एक बात बता दें कि चुनाव जब होता है तो पिछली सरकारों में भी हुआ है, समाजवादी की भी सरकार रही है, तो ये देखिए सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वैसी रहती है। दूसरी बात आपको बता दें कि रामपुर का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक मान सम्मान की बात आ गई थी, क्योंकि रामपुर में पूरी तरह से जिस तरह से आजम खान को खत्म करना था और उनका किला जो था, जो आजम खान की वहाँ पे एक बादशाह चली थी, उसको पूरी तरह से खत्म करना था, तो वहाँ की देखिए रामपुर की जनता ने किया। देखिए, आजम खान को लेकर कई सवाल भी उठते रहे। आजम खान जबान से ऐसी बातें बोल जाते हैं, चाहे इसी चुनाव को ले लीजिए, ये उनकी जबान आजम खान की ऐसी है कि उनकी जबान तो उन्होंने हेड स्पीच दी थी, उसके बाद में उनकी विधायकी रद्द हुई और चुनाव हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं जनता भी समझदार है, तो कहीं ना कहीं आजम खान की सरकार में जब रहे तो मुख्यमंत्री कहे जाते थे, तो आज ये लग रहा है योगी सरकार में कि आजम खान की जो विरासत कही जाती थी रामपुर, वो पूरी तरह से खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ एक जीत का परचम लहरा दिया और एक बड़ी जीत हासिल की है। आपको राशिद वो काम नहीं कर पाए खतौली में। विक्रम सैनी, कई बार उन्हें लोग भगौड़ा कह चुके हैं, कई बार उनकी गाड़ियों को काफिले से भगा दिया गया। एक बार मौका दे दिया लोगों ने, देखा भैया कुछ नहीं हुआ, फिर उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई, बीबी खड़ा कर दिए, बीबी आंचल फैला के भैया वोट दे दो वोट दे दो। कोई इसे वोट देता है? जनता के बीच में गए, नहीं जा पाए। राशिद, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, खतौली सीट पे जिस तरह से देखिए मेहनत करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस तरह मेहनत नहीं। बड़ी बड़ी मीटिंगें तो जरूर हुई, लेकिन जो घर घर जाने की बात है, क्योंकि किसान भी देखिए नाराज है कहीं ना कहीं, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं हैं लगातार बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं ये उस चुनाव में वो अपना दिखा भी देते हैं कि देखिए हम क्या से क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, खतौली की इतनी बातें हो रही है, लेकिन अगर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में ये बताइए कि आजम खान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। राष्ट्रीय अखिलेश यादव कितनी बार गए रामपुर में? देखिए, मैनपुरी में तो उन्होंने डेरा जमा लिया। बड़े बड़े नेता जो थे लखनऊ से और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से बड़े बड़े नेता पहुंच रहे थे, लेकिन रामपुर में कौन गए? आजम खान और अब्दुल्ला आजम को वहाँ अकेला छोड़ दिया गया। आजम खान स्टेज पे खड़े होते हैं, आंसू बहाते हैं, लोगों से एक तरह से गुहार करते हैं, मदद मांगते हैं। अरे वो भी भीख मांग रहे थे कि मैं फैलाता हूँ अपना हाथ, दे दो मुझे वोट। जिसने भीख मांगी उसकी लुटिया डूब गई। राशिद, बिल्कुल देखिए, आजम खान लगातार भीख भी मांग रहे थे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आजम खान देखिए बड़ा फैक्टर वहाँ पे थे रामपुर में, लेकिन अगर बात की जाए कि उनके आज जो सीट उनके हाथ से गई है तो उसमें कहीं ना कहीं सपा के बड़े नेताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कोई बड़ा चेहरा बता दे। अगर आमिर साहब बैठे हैं, खतौली की बात कर रहे हैं, सब जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन रामपुर में ये नहीं बता रहे हैं कि कितनी बार शिवपाल यादव वहाँ गए, ना शिवपाल यादव गए, ना राम गोविंद गए। अगर नरसिंह पटेल की बात की जाए, राजेंद्र चौधरी की बात कर लीजिए, और उसके बाद में जयंत चौधरी की बात की, कितनी बार वहाँ पे गए। रामपुर पूरी तरह से एकदम खुला छोड़ दिया था इन लोगों ने कि पूरा प्रशासन हो। जिस तरह आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि प्रशासन ने वहाँ पे ये किया, लेकिन अगर आपके नेता वहाँ पे जाते, घर घर जाके मीटिंग करते, तो शायद तस्वीर बदल सकती थी। अब आप सोचिए, लगातार आगे